तो पहाड़ों में कुछ इसी तरीके से खेत में खाना खाते हैं बैठ करके आराम से। इस तरफ आपको बहुत सारे कपड़े दिखेंगे जो कि खेत में लगा रखे हैं, और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है दूर खेतों में, यानी तो खेत काफ़ी कठोर हो जाते हैं और लगाने में दिक्कत होती है। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ों के इस खूबसूरत से नज़ारों के साथ, जहाँ पर दूर पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है और देखिए दूर दूर तक पहाड़ियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी हुई हैं। कल बारिश हुई थी और रात को भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से ऊंचे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ हमारे गांव के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर भी हल्की फुल्की बर्फबारी यहाँ तक हो रखी है, इस खरसोण तक, और इसके ऊपर जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी तो सब पहाड़ियों पर ठीक ठाक बर्फबारी हो रखी है। बर्फबारी हमारे गाँव तक नहीं आई क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में बर्फबारी हो गई जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से था, पर गांव की साइड नहीं हुई, इस बात का तो दुख है ही। तो जब भी बारिश और बर्फबारी होती है उसके बाद मौसम एकदम साफ़ हो जाता है, आसमान खुल जाता है और एक भी बादल नहीं है आसमान में। सब जगह धूप लग गई, गाँव की साइड अभी धूप नहीं लगी है। ये देखो गाँव की साइड अभी बिल्कुल अंधेरा जैसा है और धूप आती है ठीक गाँव के ऊपर इस पहाड़ से। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ खेत में हल लगाने के लिए। और हल लगाना कहाँ पर है? ठीक यहाँ पर देखो मम्मी और एक गांव के चाचा जी गए हुए हैं, तो मुझे भी वहीं पर जाना है। ये हमारा गांव है और अपने गांव का नाम है खिड़जानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और इस तरफ आपको बहुत सारे कपड़े दिखेंगे जो कि खेत में लगा रखे हैं जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए, ताकि सुअर कोई भी जंगली जानवर खेत में ना आए। इन कपड़ों को देख के ही दूर से डर जाए। और जैसे मैं गाँव की साइड आया, यहाँ तो बर्फ़ देखने को मिली, पर यहाँ सामने ठीक चंद्रनगर के पीछे इस अखोड़ी के डांडे पर, यानी कि इस पहाड़ पर काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी पड़ी है जो ठीक सौर भूतनाथ के ऊपर है। और यहाँ से तो हिमालय क्या ही सुंदर दिख रहा है। ये देखो आज वैसी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर जैसे सर्दियों के टाइम होती है, नहीं तो पिछले कुछ दिनों तक ये भी बिल्कुल खाली हो रखा था। तो सब जगह धूप लग गई और गाँव की साइड अब धीरे धीरे करके धूप लगेगी। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ किया हुआ है पहाड़ों में जंगली जानवरों से फसल का बचाव करने के लिए। और जब हमारे गांव में लैंडस्लाइड हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन धंस गई थी, तो इसलिए रास्ता ऊपर हो गया। और इधर गौरी भी आ गई। और गौरी क्या हाल है? किधर जा रही है गौरी? गांव में। हाँ यार, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ज़मीन कितनी बैठी हुई है। ये ज़मीन का ऊपर लेवल था और वहाँ लगभग ठीक 3 फीट 4 फीट के आसपास बैठी हुई है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे 4 खेत हैं जिनमें हल लगानी है। 3 तो ये हैं बड़े बड़े और एक यहाँ पर है जिसमें अभी हल लगा रहे हैं। और यहाँ से भी हमको बर्फ़ दिखती है चंद्रनगर के पीछे। तो ये वो एरिया है जिसको कंतोली बोला जाता है। इसके ठीक ऊपर कंतोली बुग्याल है, तो वहाँ भी खूब सारी बर्फ़ पड़ी होगी। तो यहाँ पर गांव की और चाची लोग भी आ रखे हैं हमारी मदद करने के लिए। जैसे कि ये खोमा है, यानी कि ऊपर की और नीचे साइड की जो घास होती है उसकी जड़ों को निकालने के लिए। अगर जड़ों को निकालेंगे नहीं तो ये फिर खेत में और ज़्यादा फैल जाएंगी, तो उसको निकाला जाता है। तो उस तरफ माँ लगी है, इस तरफ ये चाचियाँ लगी हैं और यहाँ पर चाचा जी हल लगा रहे हैं। तो ये खेत तो पूरा हो गया, तो अब चलेंगे ऊपर वाले खेत में। और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है दूर खेतों में, यानी कि सार में। ये रहा घर, ये देखो। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है बाहर। और अगर यहाँ से और जूम करेंगे तो और ज़्यादा साफ दिखाई देगा कि कौन कहाँ पर है। हल लगाते हुए खाना खाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि सुबह खाना खा के नहीं आए थे और 11 बज गए। आज हमने 4 खेत लगाने हैं, 2 खेत लग गए, ये वाला और नीचे वाला। अब इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। आलू बड़ी की सब्जी है और साथ में धनिया का पिसा हुआ नमक है, घी भी है। तो यहाँ पर सब लोग रोटी खाएंगे। बोलन तो मुझे घर का पिसा हुआ धनिया का नमक काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला कि इसको भी खेत में लेके आना। तो पहाड़ों में कुछ इसी तरीके से खेत में खाना खाते हैं बैठ करके आराम से। फिर दिन को जाएंगे घर भोजन करने के लिए जब खेत का काम पूरा हो जाएगा।
तो फटाफट खाना खाते हैं और फिर बाकी काम करते हैं। ये वाला खेत भी लगाना है। दिन के 12:30 बजे हमने 4 खेत हल पूरी लगा दी है। हल काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं खेतों में, यानी कि इसमें एक बार और लगेगी। तो ये पहली बार है, तो खेत काफ़ी टाइम से लगभग खाली थे, 6 महीने से खाली थे। तो खेत काफ़ी कठोर हो जाते हैं, हल लगाने में दिक्कत होती है। और वैसे आपको पता होगा कि मैं पिछले वाले वीडियोस में हल ढूंढने के लिए गया था, वो तो मुझे मिला नहीं, पर इसी से काम चला रहे हैं। ये इतना अच्छे से डूब भी नहीं रहा। तो यहाँ देखो सब लोगों ने अपने खेतों में हल लगा दिया और अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो गया, क्या बात है। मस्त बादल लगे हुए हैं आज आसमान में और धूप भी लगी है। और यहाँ सामने तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघल गई, पर थोड़ी बहुत बर्फ़ यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। और इस साइड की भी पिघल गई है, पर उस साइड हिमालय की साइड बादल लग गए। तो यहाँ पर ये लोग जो है किनारों की घास की जड़ें निकाल रहे हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ से हमारा घर ये रहा। वैसे यहाँ से भी रास्ता था, जो कि पुराने ज़माने के रास्ते होते हैं जिनको अब कोई यूज़ नहीं करता, वो पूरे बंजर पड़ गए, टूट फूट गए। तो अब पूरा यहाँ से गांव घूम के जाना पड़ेगा। अब इस हल को घर लेके जाना है क्योंकि आज हमारी जो हल है वो पूरी हो गई है। एक बुन छे तो तपन देखें मिल जाल तपन देखें कौन बोले। तो एक डोरी रखी थी मैंने वहीं पे। अब इसको घर लेके जाएंगे और जब इन खेतों में बीज बोना शुरू कर देंगे तब फिर से दोबारा खेतों में हल लगेगी। तो तब तक के लिए नया हल भी ले आएंगे, नहीं तो ये भी काफ़ी है। तो खेत में हल लगाने के बाद, दिन का भोजन करने के बाद, अब चलते हैं गांव की तरफ जहां पर नया घर बन रहा है रोड के पास में। और अभी शाम के टाइम देखिए मौसम एक बार बदल गया, मौसम खराब हो गया है। तो ये देखो आसमान में काले बादल एक बार फिर से लग गए। देखते हैं बारिश आती है क्या होता है। बर्फबारी तो हुई थी पर गांव की साइड नहीं हुई। अभी मैं पहुंचा हूं यहां पर और काम चालू है। इधर वाले नेपाली भाई लोग लगे हैं काम करने पर। यहाँ पर हमारा नया वाला घर बन रहा है। और जब हमारा नीचे वाला घर बना था जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, वो पीछे जिस पे छत है वो वाला, तो उसके लिए जब पत्थर निकाले थे तो उस टाइम जो नेपाली भाई थे, मैं तो बहुत छोटा था, तो वो आज यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बोला कि मतलब जहाँ पर हमारा घर है उस जगह का नाम लिया। तो मैंने बोला कि आपको कैसे पता वहाँ का नाम ये है। तो उन्होंने बोला कि तब आप बहुत छोटे थे और हमने आपके मकान के पत्थर निकाले थे। तो लगभग 15-16 साल पहले की बात हो गई है। तो आज मुझे मिले हैं, ये भी थे और ये भी थे, और ये आजकल लगे हैं खालियों में काम पर। तो आपको यहाँ 30-35 साल हो गए होंगे। हो गए होंगे। ठीक ठीक ठीक। आपने अपना नाम क्या बताया था? वीर बहादुर। और आपका नाम? जीवन बहादुर। तो ये लोग यहाँ पर बहुत पहले से हैं और इधर जा रहे थे। मैंने इनसे पूछा, जो नेपाली भाई लोग यहाँ पर काम करते हैं, कि आप इनके साथ हो? तो उन्होंने कहा नहीं, नेपाली हैं तो बात करने आए हैं। तो तब पता चला कि इन्होंने हमारे घर के पत्थर निकाले थे उस टाइम पे। अच्छा लगा आपसे मिल के इतने साल बाद। देखते हैं आप हैं? अच्छा, हो धन्यवाद। और आप लोग हैं कालीकोट के और ये लोग हैं सुरखेत के। तो कितना दूर है लगभग लगाओ कि कितने दिन का बाटा? 1200 का गाड़ी किराया लगता है। 1200 का सुरखेत होके जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया। और एक सवाल और है मेरे मन में, वो भी पूछते हैं। जैसे नेपाल के नेपाली हो गए, तो डोटियाल किसको बोलते हैं? डोटियाल बोलते हैं डोटी का। डोटी जगह का? डोटी जिला है। अच्छा जिला है, डोटी जिला है। जैसे हमारे इधर है रुद्रप्रयाग। पहले आए डोटी का आदमी इधर काम करने को, तो वो डोटी का आए। अच्छा, डोटी का आए तो क्या बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है? डोटी। अच्छा, तब उनको बोल दिया डोटियाल। डोटियाल, ठीक ठीक ठीक। अब समझा मैं। अब समझ गया। अच्छा, जिला था डोटी। तो वहाँ के लोग पहले आए होंगे इधर काम करने? पहले डोटी जिले के आदमी आए यहाँ काम करने। अच्छा भाई जी, ठीक ठीक। बोला कि उनने तुम्हारे जिला कौन सा है? हमारा डोटी जिला है। ठीक। तब डोटी जिला है तो तब उनको बोल दिया डोटियाल। तब बाद में कालीकोट का आए, फिर डोटियाल ही हो गया। हाँ, तब डोटियाल। ये बात है। अच्छा, तभी और लोग चिढ़ते हैं यार हमको डोटियाल मत बोलो, हम तो कहीं और के हैं। अच्छा, ये बात है। तो ये चीज़ है, जो डोटी जगह है, डोटी ज़िला, वहाँ के लोग आए होंगे काम करने पहले। तो उन्होंने बोला होगा कि हम डोटी के हैं, तो वो डोटियाल हो गए। बाद में अलग अलग जगह के आए होंगे, तो उनको बोला होगा अरे आप भी वही हो। तो उन्होंने बोला होगा यार हम वहाँ के नहीं हैं, हम डोटियाल नहीं है, डोटी ज़िला है नेपाल में। अच्छा, अब समझा मैं। धन्यवाद आपका ये समझाने के लिए। तो बाकी सब लोग हाथ मुँह धो रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नींव है वो पड़ चुकी है। अब इसके ऊपर DPC होगी, उसके ऊपर प्लिंथ बीम पड़ेगा, तब जाके और काम शुरू होगा। तो यहाँ पर लोग खेतों में हल लगा रहे हैं। इस तरफ खेतों में जो घास है उसको निकाल रहे हैं, जड़ों को।
और धूप छिपके उस साइड चली गई और यहाँ ठीक गोरता चली गई है धूप, और छुट्टी भी हो गई है। और मौसम देखिए क्या मस्त हो रखा है। और आजकल यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में हल भी लगा दी, क्योंकि आजकल सब लोग लगे हैं खेतों में हल लगाने पर। तो धूप भी छिप गई और ये है अपना प्यारा सा गांव। तो चलते हैं हम घर की तरफ। घर तो यहाँ है और कुछ लोग यहाँ पहाड़ी पर, ये जो बीटा है इस पर बांझ लेके जा रहे हैं। ये देखो इनका घर यहाँ ऊपर है, तो वहाँ जा रहे हैं। और भाई अभी तो ये बात नहीं कर रहा था और अभी आ गया। चल गौर चल चल यार चल। तो ये अपने दादाजी के साथ आया है घूमने के लिए। घर जाते हुए मैं वहाँ से खाली कट्टे घर लेके जा रहा हूँ। ये खाली कट्टे हैं सीमेंट के और घर में कुछ सामान रखने के काम आएंगे, क्योंकि इतने सारे कट्टे हैं वहाँ पे, क्योंकि सीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो खाली कट्टे काम आएंगे। पहाड़ों में वैसे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं लोग, इनमें कोई सामान ले जाना हो, किसी को कुछ देना हो, तो कट्टे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं।